हुल्ले 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 हुला रे हुल्ले 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 सोना रूप सजा के हुल्ले पैरी झांझर पाके हुल्ले हफ्ते मेहंदी लाके गिद्दा पाह मुट्टे यारे शारा रा 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 गिद्दा पाह मुट्टे यारे शारा रा 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 चन्न चढ़े अच्छो बारे शारा रा रा रा। आज सास वो बेटे में हमारी खास मेहमान है राजेश्वरी सचदेव, जो बड़ी ही खूबसूरत लग रही हैं। बड़ी खूबसूरत साड़ी और एलिगेंट लुक के पीछे क्या राज है? कितना टाइम लगा तैयार होने में? बहुत अच्छी डिज़ाइनर हो नीता वर्मा, उनकी ये क्रिएशन है और बाकी हम तो खूबसूरत हैं ही। पर एक एलिगेंस जो होता है, कहते हैं कि इंडियन कोई भी लड़की साड़ी में सबसे बेस्ट लगती है, तो आप साड़ी कितनी ज़्यादा पहनते हैं हमेशा? साड़ियों के मामले में ये कि जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरी माँ को साड़ी पहनते देखती थी, कुछ वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी। मुझे सबसे खूबसूरत और वो बहुत सलीके से पहनती थी और फटाफट पहनती थी। तो मुझे जहाँ तक याद पड़ता मैं 5 साल की उम्र से साड़ी पहनना चाहती हूँ। सो आई एंजॉय, सो दैट्स इट ऑल। ये बताएं, टेलीविज़न आजकल बहुत मिस कर रहा है आपको, मतलब वरुण जी तो दिखते हैं लेकिन आप कहाँ गायब होंगी बालिका वधू के बाद? बहुत जल्द बाजीराव में आप मुझे देखेंगे, अब शूटिंग शुरू करूँगी। तो किस तरह का किरदार है, थोड़ा रोशनी डालें। अब ये सब अभी बता दूँ मैं कुछ तो आप देखिए। थोड़ा तो हमें बता दें, हम अपने चैनल पर बताने जा रहे हैं कि राजेश्वरी सचदेव जल्दी बाजीराव में दिखाई देंगी। मैं राधाबाई की भूमिका निभा रही हूँ, बाजीराव की माँ का रोल है और बहुत ही इंटेंस कैरेक्टर है। बड़े पर्दे पर तन्वी आज़मी ने इस रोल को बड़ी ही खूबसूरती से निभाया था, तो एक फिल्म देख के एक वो हैंगओवर रहेगा कि उस तरह का किरदार मुझे करना है कुछ? अगर मैं उनकी कोशिश भी करूं उनकी तरह करने की तो ज़रा गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि वो बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस हैं, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। उनको देखकर मैंने ये ज़रूर कहा कि वाह कितनी खूबसूरती से उन्होंने, कितने संयम से उस रोल को किया। ज़रूर उनकी परफॉर्मेंस को देख करके एक आइडिया ज़रूर मिला है मुझे कि वो कैसा कैरेक्टर था उनका। तो येस, दैट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी एन इंस्पिरेशन। आपने कि कई फिल्में मैं जब देखता हूँ, सरदारी बेगम से लेकर सूरज का सातवां घोड़ा, मतलब ऐसी कैरेक्टर्स आपने इतने बेहतरीन रूप से निभाए हैं। ये क्योंकि एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर है तो पूरी रिसर्च भी ज़रूरी है, कॉस्ट्यूम, वो बात करने का लहजा। चूँकि आप मुंबई के हैं तो शायद महाराष्ट्रियन लहजा आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, तो आपने उस पर थोड़ा सा वर्क किया है। बस उसी पे काम चल रहा है इस वक्त। मराठी तो आपकी चांगली होगी। मराठी, हाँ, मराठी में खूब छान बोलते हैं, पर वो जो एक बोलने तो डायलॉग्स हिंदी में ही हैं, तो तब ज़रा गड़बड़ा जाते हैं हम, क्योंकि ना हम हिंदी भी बहुत साफ बोलते हैं, तो कोशिश करके उस तरह से बोलना जिसमें वो एक इंटोनेशन जो आ जाए, तो हाँ ज़रा मुश्किल काम है, लेकिन बहुत मुश्किल है, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। जी, कलाकार होने के साथ साथ आप एक माँ भी हैं, तो घर और शूटिंग को कैसे मैनेज करेंगी, अपने बेबी पे कैसे ध्यान दे पाएंगी? कोशिश ये रहती है कि उसे पूरा वक्त दिया जाए, ये भी कोशिश रहती है कि ख़ुद को भी पूरा वक्त दिया जाए, और मुझे लगता है इन दी एंड दोनों करते हुए मैं बहुत खुश हूँ, तो शायद सब कुछ ठीक ही चल रहा है। तो कभी कभी मतलब अब चूँकि 7 साल का हो गया है तो उसकी पढ़ाई में आप कितना इन्वॉल्व रहती है, मतलब एज अ मदर आप कितनी इन्वॉल्व है? उससे पूछो, ये कहता है मेरी माँ जान खाती रहती है पढ़ो 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 और वो फिर भी नहीं पढ़ता, पर ही इज़ अ ब्राइट बॉय। आप और वरुण जी साथ में कब दिखेंगे? वो तो डायरेक्टर भी बन गए हैं, एज अ डायरेक्टर या क्या? हाँ, मैं और वरुण जी साथ कब काम करेंगे? हम तब काम करेंगे जब बहुत अच्छी सी कोई कहानी होगी, बहुत अच्छी सी कोई स्क्रिप्ट होगी और बहुत अच्छे कोई डायरेक्टर होंगे। एज अ डायरेक्टर आप उन्हें कैसे देखते हैं जब वो डायरेक्ट करते हैं सीरियल? नहीं, वो तो शौकिया कर लेते हैं कभी कभी, बट उनके निर्देशन में मैंने काम नहीं किया तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, पर वो लिखते अच्छा हैं और उनको और लिखना चाहिए, ये मेरा मानना है। और एक और बात, राजेश्वरी के बाद में इनका एक प्ले है गौहर जो बहुत धूम मचा रहा है, तो उस प्ले के बारे में बताएं। उस काफ़ी हवाई मिल रही है और बहुत तारीफ मिल रही है उस प्ले को। लीलट दुबे का ये प्ले है, उन्होंने डायरेक्ट किया है, उनकी प्रोडक्शन के लिए है, प्राइम टाइम थिएटर कंपनी, और गौहर की भूमिका मैं कर रही हूँ। गौहर 1902 में एक ऐसी कलाकार थी जिन्होंने दिस साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट, एक कलाकार थी जिन्होंने ग्रामोफोन रिकॉर्ड कंपनी के लिए रिकॉर्ड्स किए थे, और उस वक्त क्योंकि क्लासिकल सिंगिंग, आज भी क्लासिकल सिंगिंग जिस तरह से हिंदुस्तानी होती है वो बड़ी विस्तार से होती है, तो विस्तार होता है, आप नो कोई राग आप झट से ख़त्म नहीं कर देते, लेकिन उस वक्त जो रिकॉर्ड्स होती थी वो सिर्फ आप 2.5 से 3 मिनट का ही कुछ रिकॉर्ड कर सकते थे, उसके ऊपर आप नहीं कर सकते थे। तो कोई भी जो कलाकार थे दूसरे, उन्होंने मना कर दिया कि हम ऐसे नहीं कर सकते अपने, वी कांट डाइल्यूट आवर म्यूज़िक, पर गौहर टुक इट एज अ चैलेंज कि मैं ये करके देखूँगी, शी डिड इट। और उस ज़माने में कोई 700 रिकॉर्ड्स उन्होंने किए थे, और उनकी ज़िंदगी उसके अलावा भी बहुत ही रंगीन रही है, उनके इमोशंस सारे, मुझे लगता है उन्होंने ज़िंदगी ना बिल्कुल ऊपर के सुरों में जी है।
आप देखने आइएगा। जी ज़रूर, मैं देखने आऊँगा। और क्योंकि राजेश्वरी हमारे साथ हैं, सच अ प्लेजर टू टॉक टू यू ऑलवेज एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू एंड वील मीट यू ऑन बाजीराव सेट्स। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।